हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे एक सिंपल से इंडिकेटर को यूज करके प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि स्विंग या फिर पोजिशनल और अभी तक स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से घबराते हैं, तो ये वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडिकेटर और उसकी कस्टम सेटिंग्स और कैसे आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं स्कैल्पिंग और इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। कई ट्रेडर्स स्पेशली जो स्कैल्पिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके चार्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं जहां पर मल्टीपल इंडिकेटर्स डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिससे उनका सिस्टम जो है ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे में एक बिगनर तो चार्ट देखकर ही ड्रॉप कर देता है प्लान स्कैल्पिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, क्योंकि इससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जब भी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तब हमें एक सिंपल चीज पर फोकस करना होता है, और जब मल्टीपल चीजों पर फोकस करते हैं तो प्राइस एक्शन से भी ध्यान हट जाता है, जबकि प्राइस एक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग जैसी ट्रेड्स में। इसीलिए हम ये सब मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज नहीं करने वाले हैं, तो सिंपली इनको मैं सबको रिमूव कर देती हूँ और चार्ट को एकदम क्लियर एंड क्लीन कर लेती हूँ। हम एकदम बिगनर माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल सी चीज को फोकस करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और हम स्ट्रैटेजी को मार्केट को डीपली समझ पाए। चलो अब देख लेते हैं फाइनली वो इंडिकेटर जो हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं और उसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके अपनी एंट्रीज प्लान करने वाले हैं। आप जल्दी से इंडिकेटर्स में जाओ और वहां पे टाइप करो VWAP। जी हाँ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस पे क्लिक कर लीजिए। चार्ट में इसे ऐड करते ही आपको दो ग्रीन लाइंस दिखेंगी और बीच में एक ब्लू लाइन दिखेगी और बीच में एक क्लाउड सा कुछ एरिया, शेडेड एरिया आपको दिखेगा। ये एक स्टैंडर्ड VWAP इंडिकेटर का लेआउट कुछ ऐसा ही नजर आता है। ये इंडिकेटर का मीनिंग काफी ज्यादा सिंपल है, ये आपको पूरे दिन का जो प्राइस एक्शन है उसको एक एवरेज में दिखाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इसमें और मूविंग एवरेज में क्या फर्क है, लेकिन ये मूविंग एवरेज से कई गुना बेटर है बिकॉज इसमें वॉल्यूम को भी कंसिडर किया जाता है। हम इसको सेशन वाइज यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में हम जाकर देख सकते हैं, इनपुट्स में यहाँ पर हमारे पास एंकर पीरियड है, सेशन, वीक, मंथ, क्वार्टर। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पीरियड में इस इंडिकेटर को यूज करना है, किस टाइम फ्रेम में आपको जो है अपनी ट्रेड प्लान करनी है। तो करेंटली हमने 5 मिनट्स का चार्ट खोला है, तो इसलिए हमें एक सेशन यानी कि एक दिन, क्रिप्टो के टर्म्स में 24 घंटे का जो एक सेशन होता है उसके बेसिस पर जो हमारी वॉल्यूम वेटेड प्राइस एवरेज है वो हमें ये इंडिकेटर बताता है। अभी जो हम कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं उसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से समझेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आप जो 5 मिनट्स में एंट्री ले वो और ज्यादा परफेक्ट और स्पेसिफिक हो, तो आप जाकर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट्स या फिर 1 आवर चार्ट में आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन उसी ट्रेंड के हिसाब से दोनों चीजें जब अलाइन होती हैं, उसी डायरेक्शन में जब आपको ट्रेड मिले तभी आप एंटर कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को और प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। आई नो कि चार्ट पहले से तो बहुत ज्यादा सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको और ज्यादा सिंपल और ज्यादा क्लीन बनाएंगे। फटाफट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल में इसका अपर बैंड और लोअर बैंड रिमूव कर देंगे और बैंड फिल्स जो ये क्लाउडेड एरिया था इसको भी रिमूव कर देंगे। सिर्फ VWAP की लाइन को हम रखेंगे, वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंस की है। ये सिंपल सा इंडिकेटर तो हमने अप्लाई कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है इस इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके, लेकिन उससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला कॉन्सेप्ट है बाउंस एंड रिजेक्ट का, सेकेंड कॉन्सेप्ट है ब्रेक एंड रीटेस्ट का। अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको इनके बारे में पता होगा, लेकिन इस वीडियो का पर्पस है कि जो लोग ट्रेडिंग में बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको बेसिक लेवल से सारी चीजें बताना। तो ये टर्म्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बाउंस और रिजेक्ट का क्या मतलब है और ये क्या इम्प्लाई करता है मार्केट में। सपोज करो कि जो मार्केट प्राइस है वो VWAP लाइन के ऊपर ट्रेड करता है एंड देन VWAP को टच करता है, नीचे आता है VWAP के पास एंड वहीं से ऊपर बाउंस हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम बाउंस बोलते हैं। एंड सिमिलरली अगर VWAP लाइन के नीचे
नीचे ट्रेड कर रहा होता है एंड देन वीवैप लाइन पर आता है और यहाँ से नीचे चला जाता है, तो इसको हम रिजेक्ट बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है? बाउंस का मतलब है कि वीवैप लाइन से पहले ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर प्राइस, मार्केट प्राइस वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब जो ओवरऑल पिक्चर है अभी मार्केट में वो बुलिश है, इसीलिए वो वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड जब वो आता है यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम देता है एंड वहीं से बाइंग प्रेशर आता है और ऊपर वापस से पुश हो जाता है, इसको हम बाउंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में वीकनेस नहीं है, कम है, तो ऐसे टाइम पर हमारा व्यू भी बुलिश होना चाहिए और ये देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया था लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और वापस अपसाइड के लिए चला गया। सिमिलरली अगर रिजेक्शन हो जाए, सपोज कि वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा था, मतलब कि ओवरऑल जो हमारा मार्केट का व्यू था वो अभी बेयरिश चल रहा था शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ से अगर ये वीवैप के पास जाता है और उसको ब्रेक नहीं करता एंड वापस नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी भी है एंड वो वापस से इस प्राइस को नीचे ला रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी नीचे की साइड ही मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। अब बात करते हैं ब्रेक और रीटेस्ट। तो सिमिलरली अगर प्राइस जो है वीवैप लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर वीवैप को टच करने की जगह वीवैप को ब्रेक कर देता है एंड देन वापस से वीवैप लाइन के तरफ आता है एंड इसको रीटेस्ट करके कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये था कि जो पहले तो प्राइस जो मूवमेंट थी वो मार्केट में जो प्राइस था वो वीवैप लाइन के ऊपर था, तो चाहे वो फॉलिंग भी था लेकिन क्योंकि वीवैप लाइन के ऊपर था तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट था, जो ओवरऑल मार्केट का पिक्चर था वो बुलिश था। लेकिन जैसे ही उसने वीवैप को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर अगर वो बाउंस कर देता तो मतलब कि बाइंग प्रेशर कंटिन्यू है, बायर्स ने वीवैप से नीचे नहीं जाने दिया, तो इसका मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। लेकिन अगर वीवैप लाइन को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी वीकनेस आ गई है और जो ये वीवैप के ऊपर हमें बुलिश पिक्चर मिल रही थी अब वो चेंज हो सकती है। तो कंटिन्यू नीचे करता है, देन वापस से ऊपर आता है एंड नीचे कंटिन्यू करता है। तो ये एक कंफर्मेशन है, रीटेस्ट एक कंफर्मेशन है कि जो अभी ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है, जो ओवरऑल एक बुलिश था इस टाइम पीरियड में, अब इस टाइम पीरियड के लिए वो बियरिश हो चुका है। सिमिलरली अगर वीवैप लाइन से नीचे मार्केट प्राइस ट्रेड करता है एंड देन इसको ब्रेक करे एंड देन वापस वीवैप की तरफ आकर रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाए, इसका मतलब है कि ओवरऑल जो 5 मिनट्स के टाइम पीरियड में ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। वीवैप के नीचे जब मार्केट था तो मतलब ओवरऑल बियरिश है, अगर वो वीवैप के पास जाता है देन उसको ब्रेक करता है एंड देन रीटेस्ट करके अपवर्ड मोमेंटम देता है, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है एंड यहाँ पर हम जो है चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू अपवर्ड जा रहा है। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें एंट्री लेने पर हेल्प करेंगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये तो काफी बेसिक चीज है, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं और इसमें इंडिकेटर का क्या लेना देना है, सो बेसिकली ये वाले जो पैटर्न है ये मार्केट में किसी भी लेवल पे बन सकते हैं। तो आपको एक बेंचमार्क चाहिए कि आप किस लेवल पर इस ब्रेक को, इस बाउंस को या फिर इस रिजेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे वीवैप की लाइन से। इस तरह से ये इंडिकेटर जो है हमें एंट्री लेने में हेल्प करेगा। तो अब चाहे बाउंस हो, रिजेक्ट हो या ब्रेक करके रीटेस्ट हो, हमें ट्रेड किस एरिया में करना है, तो हमें हमेशा जो भी एंट्री या फिर ट्रेड प्लान करनी है वो वीवैप की लाइन के अराउंड ही प्लान करनी है। हमें ये दूर के एरियाज पर, यहाँ पर या यहाँ पर कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी, बिकॉज दैट इज नॉट अ स्मार्ट चॉइस। सो वीवैप की लाइन के दूर हम ट्रेड को नहीं प्लान करेंगे बिकॉज वहां पे ट्रेड की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब हम आज के सेशन में देख लेते हैं कि इथेरियम के 5 मिनट चार्ट में कैसा हमें सेटअप देखने को, कोई एंट्री मिल रही थी या फिर नहीं। तो अब चार्ट्स पे देख लेते हैं कि हमें इथेरियम के 5 मिनट चार्ट में आज के सेशन में कुछ अपने ये वाले जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं मिल रहे हैं या नहीं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है वो वीवैप की लाइन के नीचे चल रहा था। तो यहाँ पर आप ये वाली रेड कैंडल देखिए कि यहाँ पर वीवैप को इसने टच किया था लेकिन यहाँ पर से इसको रिजेक्शन मिली थी। तो यहाँ पर हम अभी भी शॉर्ट टर्म में बियरिश ही थे, लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पर वीवैप
की लाइन को एंड देन प्राइस ऊपर गया, देन वापस से यहाँ पर आया। और अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सिनेरियो है। तो ये सिनेरियो है ब्रेक एंड देन रीटेस्ट का। तो यहाँ पर रीटेस्ट हुआ एंड वापस से ये जब ग्रीन कैंडल बनी तो अब यहाँ पर से एंट्री प्लान कर सकते थे एंड शॉर्ट टर्म में इतना टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ पर प्राइस जो वी आपकी लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर हम कुछ भी प्लान नहीं करते और जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर वी को क्रॉस किया है, तो अगर हम थोड़ा, ये डिपेंड करता है कि अब हम रिस्क एवर्स है या फिर हम थोड़े से रिस्की ट्रेडर है। तो जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी एंटर, बिकॉज जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है 5 मिनट्स की क्लोज की, वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई है। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो इस सिग्नल के बेसिस पर यहीं पर एंट्री ले लेंगे और अपने स्टॉप लॉस को इस पर्टिकुलर कैंडल की जो विक का हाई है उस पर प्लेस कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से बिगिनर्स हैं और रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं तो हम यहाँ पर रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें रीटेस्ट मिला, हम यहाँ पर वापस से एंट्री लेकर हम ये वाला मूव को कैप्चर कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम अपनी वी की लाइन पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है यहाँ तक का मूवमेंट अगर हमने इस कैंडल में एंट्री ली तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ये वाला मूव कैप्चर हमने कर लिया। तो ये तो हमें दिखे दोनों बार ब्रेक और रीटेस्ट के सिनेरियोज, लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्राइस नीचे था वी की लाइन के और अगेन इस बार वी को जाकर टच किया, लेकिन इस बार ब्रेक करने की जगह यहाँ पर जो कैंडल है वो छोटी सी बनी। ये कैंडल हमें वीकनेस दिखाती है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर तो आया लेकिन यहाँ पर जो भी है बायर्स थे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और यहाँ पर डाउनवर्ड प्रेशर आ गया। लेकिन क्योंकि सेलर की कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो हम एक सेकेंड कैंडल का भी वेट करें और सेकेंड कैंडल में देखिए कि दोबारा से यहाँ पर रेड कैंडल, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट है ये फेलियर हो गया है, हमारा रिजेक्ट का सिनेरियो है। यहाँ पर हमने रिजेक्शन फेस करी है, इसका मतलब यही है कि जो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो हम इस पर्टिकुलर कैंडल में शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे एंड इजीली यहाँ पर देखिए इतना मूवमेंट जो है यहाँ पर कैप्चर हो सकता था। एक और रिजेक्ट का सिनेरियो देखते हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर वीवैप से नीचे प्राइस चल रहा था एंड यहाँ पर जाकर वीवैप की लाइन को क्लियरली टच किया लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हो गई। अब इस पर्टिकुलर कैंडल की खास बात ये है कि ये क्लोजिंग भी काफी ज्यादा अच्छी हुई है एंड यहाँ पर ऊपर साइड में बहुत ज्यादा लंबी विक है। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने ऊपर पुश करने का ट्राई किया लेकिन सेलर्स ने इतना पावर लगाया एंड पूरे प्राइस को नीचे ले आए। इसका मतलब कि सेलर्स जो है इस पर्टिकुलर कैंडल में उन्होंने डोमिनेट करा, इसलिए यहाँ पर जो है अप साइड पर एक लॉन्गर विक बनी है। तो जितनी लॉन्गर विक यहाँ पर बनेगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और यहाँ पर हम ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं शॉर्ट के लिए एंड हम इतना जो है टारगेट वो इजीली कैप्चर कर सकते थे एज अ स्कैल्पर। सेकेंड थिंग जो याद हमें रखनी है कि अगर हम जल्दी एंट्री ले रहे हैं तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस कैंडल के हाई या लो पर लगाएंगे, लेकिन अगर हम रीटेस्ट के बाद अपना जो है ब्रेक करने के बाद जब रीटेस्ट के बाद जो कैंडल बनती है उसमें एंट्री ले रहे हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो वी के लेवल पर लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में होना चाहिए एज ट्रेडर की ये स्ट्रैटेजी 100% काम करेगी। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना। फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर तो वी ठीक है, लेकिन कई बार वी की लाइन बहुत ही ज्यादा फ्लैट होती है। वो वैसा सिनेरियो में होती है जब मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज होती है, तो उस टाइम पे फॉल्स सिग्नल्स आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं बिकॉज मोमेंटम नहीं है मार्केट में, वीक कैंडल्स बन रही है, इसलिए हमें एक ट्रेंड नहीं मिल पाता है शॉर्ट टर्म में भी। अगर हम देखें तो जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये बहुत ज्यादा फ्लैट थी या फिर ये पर्टिकुलर एरिया में ये बहुत ज्यादा फ्लैट थी, तो आप देख सकते हो कि कभी सिग्नल आया भी होगा तो एक अच्छा मूव या फिर अच्छा जो है टारगेट वो कैप्चर नहीं हो पाया होगा। तो ऐसे सिनेरियोस को हमें अवॉइड करना चाहिए जब वी की लाइन काफी ज्यादा फ्लैट हो। अगर ऐसे थोड़ी कर्विश है तो हम इजीली वहां पर
ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो हमें अवॉइड करनी होगी कि अगर पूरा ही प्राइस एक्शन VWAP के किसी एक साइड है, इस एग्जांपल से आप सिनेरियो 2 को जल्दी समझ पाएंगे। यहाँ पर इस केस में 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो पूरा प्राइस एक्शन है वो इस VWAP की लाइन के नीचे है, मतलब कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी जो सिनेरियो है वो बियरिश है। तो इसमें हमें जब यहाँ पर एक एंट्री मिलती है अपसाइड के लिए, या तो होता कि ये थोड़ा प्राइस एक्शन ऊपर होता, थोड़ा नीचे होता, मतलब मार्केट्स वॉलेटाइल होती, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है और काफी देर से जो है वो प्राइस एक्शन इसी के नीचे है। तो ऐसे केस में जब हमें ये बुलिश सिग्नल आता है तो ये फॉल्स हो सकता है। तो ऐसी एंट्रीज को भी हमें अवॉइड करना है। इससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट किस साइड पर जा रहा है और बेसिकली प्राइस एक्शन को ही यूज कर रहे हैं, बस हम इस इंडिकेटर का सपोर्ट ले रहे हैं अपना डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस ये है कि एक चीज पर, सिंपल चीजों पर फोकस करके आप अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं और जो मार्केट में एक्शन होता है, जो प्राइस एक्शन होता है, उसको बेटर समझ सकते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बिना किसी कंफ्यूजन के क्लीन स्ट्रैटेजीज में, तो कमेंट में क्लीन स्ट्रैटेजी लिखो और हम आपके लिए ऐसे ही सिंपल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी जरूर लेकर आएंगे। That's it for today's video. Thanks for watching. I will see you again in next video. Till then, happy trading.